नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। साधक अभिजीत एवं साधिका अनामिका अपनी आध्यात्मिक जानकारी से संतुष्ट थे, परंतु उन्हें अभी बहुत कुछ और जानना था। उनका प्रश्न था कि उन्हें स्वाधिष्ठान की प्रजनन क्षमता का विस्तार से विभाजन जानना है। उनकी हम कितनी कोटि जान सकते हैं और उसमें किस प्रकार सुधार ला सकते हैं, कृपया इस पर प्रकाश डालें। मैंने कहा ठीक है, आज इसी की व्याख्या करते हैं। पिछली बैठक में हमने स्वाधिष्ठान के प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति और उससे जुड़े अवचेतन मन को समझा था। स्वाधिष्ठान सृजन का केंद्र है, इसी से मनुष्य की सृजनात्मकता प्रकट होती है। अशुद्ध स्वाधिष्ठान विकृतियां ही समाज को प्रस्तुत करेगा। शुद्ध स्वाधिष्ठान से हमें आध्यात्मिक लाभ मिलेगा और हम विकास क्रम की उच्च कोटि तक पहुंच जाएंगे। स्वाधिष्ठान के प्रजनन की 4 कोटियां हमें उपलब्ध होती हैं। पहली कोटि, इस कोटि में मैं साधारण गृहस्थ को रखती हूँ। यहाँ पर प्रजनन, अनभिज्ञता और कामोत्तेजना के कारण 2 जीवन परस्पर एक नया जीवन बनाते हैं, जैसा कि हम सर्वत्र देख रहे हैं। इस प्रकार इस तरह से जनित मनुष्य अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण अपने डीएनए को अर्जित करेगा। जो कुछ भी अनंत काल में बिना जागरूकता से उसे मिला है या उसे प्रदान किया गया है, उसी से मानव जाति का विकास हो रहा है। दूसरी कोटि, अब हम दूसरी कोटि में आते हैं। इस कोटि में घोर अंधकार में जन्म होता है, जो आतंकवादी, बलात्कारी और विध्वंसक स्वाधिष्ठान का प्रमाण है, जो शोषण करने वाले व्यक्ति के संबंधों से बना है और उससे जनित जीव होगा। इन व्यक्तियों के बीच संबंध जगत को पाताल में ले जाएंगे, जो निम्नतम कोटि में आएगा। ऐसा शिशु बलात्कारी के विकृत विचारों से परिपूर्ण होगा और जो वो बढ़ेगा वह अपना विध्वंसकारी रूप प्रकट करेगा। चलो अब इसी कोटि से उपरोक्त से कम स्तर पर आते हैं, जो कुछ अच्छे या बुरे का सम्मिश्रण होगा। इन व्यक्तियों के पारस्परिक संयोग से जो नशा भी करते हैं और मारपीट भी करते हैं, वे समाज को भ्रष्ट करने में कोई कसर नहीं रखते हैं। ये जो अपनी कामोत्तेजना से बलात्कार करते हैं और वे साधारण गृहस्थ होते हैं, अपनी पत्नी से विभिन्न काल में जोर जबरदस्ती करते हैं। इनसे उत्पन्न संतान जन्म से ही अपने अवगुणों का अंकुरण दिखाती है। कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। तीसरी कोटि, इस कोटि में उच्च स्तर के पुरुष और स्त्री के संबंध से जनित शिशु आते हैं। पुरातन काल में ज्ञात या अज्ञात ऋषि एवं महात्मा आते हैं। वे गृहस्थ थे, परंतु यदि संतान प्राप्त करना है तो वह उनके महायोजना के तहत होता था। वे दिन, तिथि, महीना एवं शुद्धता का ध्यान रखकर पृथ्वी पर जीव का अवतरण करते थे। उनके जीवन का विस्तार अनमोल होता था। उनकी संतान या संतानें जगत का कल्याण करती थीं। अब चौथी कोटि, जो मानव शरीर की सर्वोच्चतम शिखर है। यहाँ पर देव तुल्य पुरुष या स्त्री देवता या देवी का सृजन करते हैं। ये स्वाधिष्ठान की शुद्धतम अवस्था का प्रतीक है। वे साधना आराधना में निमग्न रहा करते थे। संसार के अंदर ज़्यादा उनका रमण नहीं होता था। वे अपने अंदर शुद्धतम अवस्था के स्पंदन को समेट लेते थे। उनके द्वारा जनित
देवता या देवी की उपस्थिति आज भी है, परंतु जन सामान्य को लोगों को इसकी जानकारी नहीं उपलब्ध है। हमारी काली देवी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। बाकी आप स्वयं खोज लें। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।